हैं गोरखनाथ के आशीर्वाद के लिए, खिचड़ी के प्रसाद के लिए। और मकर संक्रांति पर खिचड़ी के दान की परंपरा है, यानी कि खिचड़ी पकी हुई नहीं तो कम से कम खिचड़ी को बनाने में इस्तेमाल होने की सामग्री जो होती है वो दान करने की भी परंपरा है। इसके बारे में भी हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आशुतोष वार्ष्णेय जी मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। सुबह से बता रहे हैं कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या महत्व है मकर संक्रांति का, महाकुंभ का, प्रयागराज का, हमारे आचरण किस तरह से होने चाहिए। तो हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर ब्रिजेंद्र मिश्रा जी हैं, वैदिक ज्योतिषाचार्य हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। सर थोड़ा और पास आ जाइए, थोड़ा पास आ जाइए, ठीक है इतना। चलिए कुछ और सवालों के जवाब। अब बात हो रही थी कुंडली की। देखिए इंसानों की कुंडली तो होती है, लेकिन महाकुंभ की भी कुंडली होती है और वो कुंडली तैयार करके लाए हैं ज्योतिषाचार्य जी, इसके बारे में बताइए। देखिए कुंडली का मतलब है लग्न। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी घटना होती है, तो उस घटना से संबंधित जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो उसकी लग्न कुंडली पे आते हैं। तो जैसा कि देखा जाए जो हमारा महाकुंभ है इसका प्रारंभ पौष पूर्णिमा से हुआ है। तो पौष पूर्णिमा पे जो सूर्योदय की लग्न है, धनु लग्न में कुंभ का प्रवेश हुआ है, तो ये बहुत शुभ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के कारण ही ये महाकुंभ का संयोग आया है। जो 12 साल में ये जो महाकुंभ है इसका कारण है देवगुरु बृहस्पति की चाल। अगर हम लोग जाने कि देवताओं का जो गुरु हैं वो बृहस्पति ग्रह हैं, जो प्रत्येक राशि में एक वर्ष रहते हैं। तो एक एक वर्ष जब राशियों का भ्रमण करते करते 12 साल में एक चक्र पूर्ण करते हैं, यानी कि 12 साल में देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद वृष राशि में आए हैं। उस साल तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ होता है और ये चक्र बृहस्पति देवता 12 बार पूर्ण कर चुके हैं, यानी कि इस बार 12 × 12 पूर्ण महाकुंभ है। तो 144 साल, 12 × 12 144 साल। तो बात करें जाए कुंडली की कि महाकुंभ की कुंडली का जो प्रवेश है, जो उसकी महाकुंभ की कुंडली की लग्न है वो धनु लग्न की कुंडली है। लग्न में सूर्य और बुध हैं। पराक्रम स्थान, क्योंकि पराक्रम स्थान करे स्थान होता है, अगर पराक्रम स्थान में शनि स्वराशि का होता है, शुक्र होता है, तो इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। यानी कि कुंभ में कोई अशुभ घटना नहीं होगी। वैसे भी शासन प्रशासन इतना लगा हुआ है, इतनी है कि होनी भी नहीं चाहिए, आतंकवादी घटना कोई नहीं होगी। उसी के साथ साथ मंगल अष्टम भाव में नीच का बैठा हुआ है। तो मंगल जब नीच का है, अष्टम भाव गुण विद्या का है, अष्टम भाव सिद्धि का है, अष्टम भाव रहस्य का है। तो अष्टम भाव में मंगल की स्थिति और जो कुंभ की कुंडली है वो मिथुन राशि की बनती है। जो राहु है वो सुख स्थान पे बैठा है, केतु कर्म पे बैठा है। और मैं बहुत सरल में पूछना चाहूंगी, तो इस कुंडली का आम लोगों पर क्या असर हो? आम लोगों का असर ये है कि ये महाकुंभ वाकई दिव्य और भव्य रहेगा। और जो भी यहाँ पर कुंभ में आता है, स्नान करता है, दान करता है, पूजा पाठ करता है, वह सुरक्षित रहेगा और उसको बहुत सारी फलों की प्राप्ति होगी। वैदिक ज्योतिषाचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। और इस कुंभ को लेकर, मकर संक्रांति को लेकर हमारे दर्शकों को बताइए कि उन्हें किस वैदिक मंत्रोच्चारण का इस्तेमाल करना चाहिए, आज के दिन स्नान के वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए। जिस समय आप स्नान कर रहे हैं आप माँ गंगा की गोद में हैं। संगम में प्रमुखता माँ गंगा की होती है और उससे ज्यादा प्रमुखता उनकी रेती की होती है। तो यहाँ पर आके गंगा जी को कोई भी मंत्र अगर याद हो, नहीं याद है तो हर हर गंगे, माँ गंगे, या जो आप कलश का स्थापना के समय जो सभी नदियों का आह्वान करते हैं उन मंत्रों का जो भी आपको याद हो करें। 5 डुबकी लगाएं और उनको याद करते हुए चलें। 5 डुबकी लगानी है, गंगा माँ को याद करना है। और ये भी सुना है कि संगम की रेती भी बदन पे लगाना चाहिए और यहाँ से लेकर भी जाना चाहिए घर। ये रेती का महत्व ही कल्पवास की प्रेरणा देता है। यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, गंगा अवतरण के पूर्व बहुत सी घटनाएं थी। सारे देव यहाँ तपस्वी बन के रहे थे और विष्णु जी का तो ये परम मास है और उनका क्षेत्र है। मकर संक्रमण अभी होगा 8:55 पर। कुछ पंचांगों में 2-4-10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि अनांश का अंतर पड़ता है। ये हमारा नया वर्ष है, हमें नई उत्तेजना मिलती है, हमें नया जोश मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सूर्य जो होता है वो उत्तरायण हो जाते हैं, उत्तरमुखी। और आप सभी जानते हैं कि सनातनी का निवास उत्तर ग्लोब में है और लगभग पूरा विश्व ही उत्तर ग्लोब में ज्यादातर है। तो ये उत्तरायण हमारा नया वर्ष है, ज्ञान का क्षेत्र है और मकर राशि में ही प्रमुखता है इस पूरे पर्व की। अभी हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे कुंडली की, उन्होंने बहुत बढ़िया बताया, लग्न कुंडली उसकी बताई, इससे शुरुआत। तो ये चर्चा